हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, यूपीएनएचएम सीएचओ 2021 और यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम 2021 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में ये वीडियो है आपका पार्ट नंबर 13। और इससे पहले कि अगर वीडियो जो आप देखना चाहते हो चैनल पर जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो है आपका हेल्थ पर्सनल कम्युनिटी हेल्थ नॉर्म्स। ओके, मतलब कितने जनसंख्या पर कितना जो मेडिकल स्टाफ है वो होना चाहिए। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं एक नर्स यानी वन नर्स कितनी पॉपुलेशन पे होना चाहिए। 3500 पॉपुलेशन। ओके, 3500 की जनसंख्या पर एक नर्स होना चाहिए। ठीक है, जो क्या है, जो मेडिकल हैं उसके नॉर्म्स हैं, मानदंड हैं। ठीक है, और वन डॉक्टर यानी एक डॉक्टर कितनी जनसंख्या पर होना चाहिए? 5000 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर होना चाहिए। और वन फार्मासिस्ट ये होना चाहिए 1 लाख की जनसंख्या पर एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है एक लैब टेक्नीशियन कितनी? 10,000 की जनसंख्या पर होना चाहिए। 10,000 की जनसंख्या पर क्या होना चाहिए? एक लैब टेक्नीशियन होना चाहिए। नेक्स्ट है वन आशा, जिसका कि फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसको कितना होना चाहिए? ये विलेज, इसमें गांव में क्या कितना होना चाहिए? 1000 की जनसंख्या पर, गांव में 1000 की जनसंख्या पर एक आशा को होना चाहिए। ठीक है, कार्यरत रहना चाहिए। और अर्बन में यानी कि जो शहर है उसमें 1000 से लेकर 2500 की जनसंख्या पर एक आशा को होना जरूरी है। ठीक है, यानी गांव में 1000 की जनसंख्या पर और जो शहर है उसमें 1000 से 2500 की जनसंख्या पर एक आशा की नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक आंगनवाड़ी वर्कर कितनी जनसंख्या पर होनी चाहिए? मैदानों में यानी प्लेन्स में होना चाहिए आपका 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी वर्कर को होना चाहिए। और हिली ट्राइबल एरिया, जो पहाड़ी हैं या जो जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को होना चाहिए, उसकी नियुक्त होनी चाहिए। ठीक है, यानी मैदानों में 400 से 800 की जनसंख्या पर और जो पहाड़ी हैं और जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी वर्कर कार्यकर्ता की नियुक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है वन विलेज हेल्थ गाइड। ठीक है, जो ग्रामीण जो स्वास्थ्य मार्गदर्शक है, गाइड करने वाला है, उसको कितना? 1000 की जनसंख्या पर गांव में होना चाहिए। 1000 की जनसंख्या पर हेल्थ गाइड का होना जरूरी है। और वन ट्रेंड दाई, एक प्रशिक्षित दाई जो कि प्रसूति यानी डिलीवरी में महिलाओं को हेल्प करती है, स्थानीय लेवल पर, लोकल लेवल पर, वो कितनी? 1000 की जनसंख्या पर इसका होना चाहिए। नेक्स्ट है वन CHC का फुल फॉर्म होगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र। ये होना चाहिए कितना? आपका मैदानों में 1,20,000 की जनसंख्या पर, 1,20,000 की जनसंख्या पर क्या होना चाहिए? एक CHC होना चाहिए, यानी सामुदायिक चिकित्सा केंद्र होना चाहिए। और जो पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र हैं उसमें क्या है? 80,000 की जनसंख्या पर एक सामुदायिक चिकित्सा केंद्र होना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से रट लीजिए और इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है वन PHC जो होता है वो होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, ये कितना होना चाहिए? प्लेन्स यानी मैदानों में 30,000 की जनसंख्या पर होना चाहिए। 30,000 की जनसंख्या पर क्या होना चाहिए? एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। और जो पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र हैं उसमें कितना? 20,000 की जनसंख्या पर होना चाहिए। 20,000 की जनसंख्या पर
होना चाहिए, 1 पीएचसी होना चाहिए। नेक्स्ट है 1 सब सेंटर यानी एक उप केंद्र है, वो कितने एरिया को कवर करेगा, वो 5000 मैदानों में 5000 की जनसंख्या पर एक सब सेंटर होगा और 3000 और पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में होना चाहिए। 3000 जनसंख्या पर पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में एक उपकेंद्र का होना जरूरी है और 5000 मैदानी क्षेत्रों में 5000 की जनसंख्या पर एक सब सेंटर होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट जो सारा स्टाफ दिया हुआ है कितनी जनसंख्या पर होना चाहिए, आपको अच्छे से याद करना है और उनको रट लेना है, क्योंकि आप सिर्फ एक बार देखने से नहीं होगा। जब आप अच्छे से याद कर लोगे या याद करने का भी तरीका आप नोटबुक पे लिख लो और इसको रट लो, जिससे कि ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही वीडियोज आपको इस चैनल पर मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं लास्ट में बताना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम 9 और 10 सितंबर को है, तो आप इस टाइम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवीज़न करने में, आप मेरे चैनल से जुड़े हैं या किसी अदर चैनल से जुड़े हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करिए और अपने जो नोट्स हैं, जो अपने नोट्स बनाए होंगे शॉर्ट नोट्स, उनको आप पढ़िए। किसी भी डिटेल्ड चीज़ को पढ़ने में मत जाइए, क्योंकि उससे क्या होगा, लास्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और जो चीज़ें आपको याद है वो भी आप भूल सकते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी जो डिटेल में चीज़ें हैं वो मत पढ़िए और जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करिए। ओके, और आपका 9 और 10 को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद जो 10 सितंबर के बाद हमारे जो यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के जो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है इन पोस्ट के लिए, उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है ये दोनों एप्लीकेंट्स के लिए है, यूपीएनएचएमसीएचओ वाले एप्लीकेंट्स के लिए भी और आपके यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के एप्लीकेंट्स के लिए भी। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और ऐसे ही वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और इसके लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शेयर करने के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से फेसबुक पेज पे, फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो का लिंक शेयर करिए, इससे और लोगों को भी इसका एडवांटेज मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।